Hello students, today's our topic is solution of linear equations. लीनियर इक्वेशन आपको पता है बेटा, जब वेरिएबल की डिग्री 1 हो यानी उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। कितने वेरिएबल हो सकते हैं? एक्स वाई जेड, सो मैनी। यहाँ देखिए मैंने कुछ इक्वेशंस राइट की हैं, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस सोन प्लस a1 xn। इसका मतलब क्या है कि एक लीनियर इक्वेशन है और इसमें वेरिएबल्स है x1 x2 xn और ये बेटा इसके कोफिशिएंट्स हैं a11 a12 a1n। ये सेकंड इक्वेशन है। फिर थर्ड ये हमारी mth इक्वेशन है। तो बेटा इसमें m इक्वेशन है, n वेरिएबल्स हैं और ये इनके कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ से हम यदि इसको मैट्रिक्स के रूप में राइट करना चाहें तो ax इज इक्वल टू b राइट कर सकते हैं। ये क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी कोफिशिएंट्स की हेल्प से मैट्रिक्स बनाना। तो कोफिशिएंट्स क्या है हमारे? a11 a12 से लेकर a1n तक। तो ये हमारी a बेटा को मैट्रिक्स से ध्यान से देखिए किन से बनी है हमारी? ये कोफिशिएंट से। क्लियर है? x क्या है? वेरिएबल से। x क्या है? मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स और b क्या है? मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म्स। तो x हमारी ये है बेटा, x1 x2 से लेकर xn तक और b हमारी क्या है? b1 b2 से लेकर bm तक। अब बेटा इसको हमने ना देखिए कांस्टेंट ये कोफिशिएंट्स हमने इनको ऐसे लिखा है और x के जो वेरिएबल है, ये जो इसमें इक्वेशन में जो वेरिएबल हैं उनको हमने x से लिखा है x1 x2 xn। इसका रीज़न क्या है? आपको पता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? a में जितने कॉलम्स होते हैं b में उतनी रो होनी चाहिए। यानी यहां पर b में x को समझ सकता हूं थोड़ी देर के लिए। a में कॉलम्स और x की रो सेम है, इसलिए इनको हमने ऐसे रो के रूप में लिखा है। फर्स्ट कॉलम में लिख दिए सारे एलिमेंट्स और कोफिशिएंट को हमने ऐसे लिखा है। इज दैट क्लियर? और b हमारी एक मैट्रिक्स है, कैसे बनी है? कांस्टेंट टर्म की हेल्प से। इसके बाद जो मेन पॉइंट है बेटा इन्हें बनाने के बाद क्या है, जब हम सोल्व करेंगे ना इक्वेशन को, या तो कंसिस्टेंट होती है या फिर वो इनकंसिस्टेंट होती है। कंसिस्टेंट किसे बोलते हैं बेटा? जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट है, जब सॉल्यूशन निकल जाता है, यानी हम इक्वेशंस को सोल्व करें और उनका सॉल्यूशन निकलता है। अब सॉल्यूशन दो प्रकार से निकल सकता है, आपने 10th क्लास वगैरह में पढ़ा है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। तो दोनों ही सिचुएशन में सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, चाहे यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। और नो सॉल्यूशन में सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। तो कंसिस्टेंट कब होगा? जब सॉल्यूशन होगा, चाहे वो यूनिक है चाहे इनफाइनाइटली है। इज दैट क्लियर? और इनकंसिस्टेंट कब होता है बेटा? जब नो सॉल्यूशन हो। तो ये देखिए क्राइटेरियन ऑफ कंसिस्टेंसी। फर्स्टली डिटरमिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0। बेटा जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं आई तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे इस मैट्रिक्स मेथड से। x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ये मैट्रिक्स मेथड है आपके सिलेबस में, सिर्फ मैट्रिक्स मेथड है लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, ये यहाँ से बना है। आपने इनवर्स वाले टॉपिक में भी समझा था, अगर a को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो a आगे है ना, तो इसको b के आगे लिखना पड़ेगा। इसलिए मैट्रिक्स मेथड क्या हमारा? x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये कब करेंगे? जब डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 ना हो तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अभी मैंने बताया था सॉल्यूशन है तो उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। सिस्टम क्या होता है? कंसिस्टेंट। सेकंड, यदि डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 नहीं है तो हमारा बन गया था यूनिक सॉल्यूशन। यदि उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो आपको पता है इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता, और इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा तो इसका नाम है कहीं ना कहीं सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां देखिए ध्यान से, इफ डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0 तो बेटा 2 पॉइंट होंगे। उसके बाद चेक करेंगे एडजॉइंट ऑफ a और b की मल्टीप्लाई क्या आती है। अगर वो नल मैट्रिक्स आती है, नोट दिस पॉइंट, डिटरमिनेंट a 0 है
तो हम एडजॉइंट ऑफ ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। यदि वो नल मैट्रिक्स आती है, ओ आती है, तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। सॉल्यूशन है तो ये भी कंसिस्टेंट होगा। इस प्रकार के सिस्टम को कब, जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो इन इक्वेशन को बेटा डिपेंडेंट इक्वेशंस बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना, डिपेंडेंट इक्वेशंस बोलते हैं जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। डिटरमिनेंट ए 0 है, एडजॉइंट ऑफ ए और बी की मल्टीप्लाई यदि ओ नहीं आई, नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आया, तो ऐसी सिचुएशन में द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन और फिर वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो एक बार दोबारा इसको ब्रीफ में समझ लीजिए। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 है तो एडजॉइंट ऑफ ए और बी के मल्टीप्लाई करेंगे। यदि वो नल मैट्रिक्स है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। यदि वो एडजॉइंट ऑफ ए और बी के मल्टीप्लाई नल मैट्रिक्स नहीं है तो नो सॉल्यूशन होगा और वो इनकंसिस्टेंट होगा। अब इनसे रिलेटेड बेटा हम क्वेश्चन करें। तो बेटा इन सम्स को देखना, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 3 वेरिएबल्स का है और सेकंड जो आपका 2 वेरिएबल्स का है। तो इनको हम सोल्व करेंगे और आपके सॉल्यूशन का एक मेथड है मैट्रिक्स मेथड, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। आपके सिलेबस की बात करता हूँ बेटा, वैसे तो और भी मेथड होते हैं सोल्व करने के इनके। तो यहाँ पर सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। तो बेटा फर्स्टली वी विल आइडेंटिफाई 3 मैट्रिसेस से 1 x and b। A the matrix of coefficients, x the matrix of variables and b the matrix of constant terms। So a matrix of coefficients, ये बेटा कोफिशिएंट्स देखिए 5 2 3 2, यानी x और y के कोफिशिएंट्स की हेल्प से हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे। x में वेरिएबल राइट करेंगे बेटा, इसमें 2 वेरिएबल है ना, तो x और y राइट करेंगे और b एक मैट्रिक्स बनेगी हमारी कांस्टेंट टर्म से जो कि 3 और 5 एंड 2 इक्वेशंस में। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका जो मैट्रिक्स मेथड है क्या है बेटा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो पहले हम ए इनवर्स निकाल लेंगे। इनवर्स निकालना सीख रखे आपने, तो इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट ए निकाल लेंगे। यहाँ 2 आएगा बेटा, 5 2 3 2, क्योंकि कोफिशिएंट्स क्या बनेंगे, x से कोफिशिएंट 5 और 3 हैं और y कोफिशिएंट 2 और 2 है, तो यहाँ पर 2 आएगा। तो डिटरमिनेंट निकाल लें, 5 2 3 2। सो 10 - 6 4 आना, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो वी कैन से ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। बेटा अभी मैंने क्राइटेरियन ऑफ कंसिस्टेंसी में राइट किया था, इफ डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन द सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। सो द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, यानी इनका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। इज दैट क्लियर? तो इनवर्स निकाल लें। इनवर्स के लिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो A11, फॉर A11 we leave first row and first column, first row and first column, and we will take positive sign. After then A12 we will take negative sign and we will leave first row and second column. So -3, first row and second column. After then A21 we will take negative sign and leave second row first column, -2. Is that clear? And A22 we will take positive sign and we will leave second row second column. So 5 is the cofactor of A22. So adjoint of A, ये बेटा आपको बनानी आते हैं सारी। 2 -3 -2 5 और इसका ट्रांसपोज। सो 2 -3 -2 5। इज दैट क्लियर? सो A इनवर्स याद आपको 1 डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A 1/4। और बेटा एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू ये आपकी 2 -2 -3 5। तो यदि हम सोचें तो आपने यहाँ तक कर ही नहीं रखा, पहले एक नई चीज़ क्या आई अभी तक, एक लाइन लिखनी आई है, द सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। बाकी तो आपने एज इट इज़ यहाँ के बाद कर रखा है।
नाउ बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x की वैल्यू पुट कीजिए बेटा, x क्या है, x और y। ए इनवर्स हमारा बेटा ये आया है 1 4 2 -2 -3 5, और b क्या है हमारा बेटा, देखो b ये रही मैट्रिक्स हमारी कांस्टेंट टर्म की 3 5। तो मल्टीप्लाई कीजिए 6 -10 -3 और 3 के मल्टीप्लाई माइनस के 9 और 5 5 जा 25। तो क्या है बेटा आपका ये -4 16। सो एक्स वाई 4 से डिवाइड करेंगे ना इसको, देखो तो -1 4। ऑन कंपेयरिंग दीज टू मैट्रिसेस y इज इक्वल टू 4। बहुत इजी मेथड है बेटा आपका। सबसे पहले आपने इक्वेशंस की हेल्प से ए मैट्रिक्स बनानी है जो कोफिशिएंट की हेल्प से बनानी है, x वेरिएबल की हेल्प से और b कांस्टेंट टर्म से। इसके बाद a का इनवर्स निकालना है, और यदि डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 नहीं है सो द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। इनवर्स निकाल के इस मैट्रिक्स मेथड का यूज कर दीजिए, बड़ा आसान है, मल्टीप्लाई करे कंपैरिजन कर दीजिए। तो इस प्रकार हम x और y के बेटा वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, क्लियर है। अब देखते हैं 3/3 का। ये भी सम ऐसे है बेटा, मेन आपने कॉन्सेप्ट को सीखना है। ये देखना 2x - 3y + 5z इज इक्वल टू 11। ये तो बेटा आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। देखिए 3x + 2y - 4z इज इक्वल टू -5, ये सेकंड है। x + y - 2z इज इक्वल टू -3, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। तो a बनाएंगे कोफिशिएंट्स की हेल्प से, तो 2 3 1। x से कोफिशिएंट्स है बेटा 2 3 1, y के हैं -3 2 1, और z के कोफिशिएंट्स हैं 5 -4 -2, 5 -4 और -2। इसके बाद x मैट्रिक्स बनेगी वेरिएबल्स की, इसमें वेरिएबल है बेटा आपके 3, और b मैट्रिक्स बने कांस्टेंट टर्म से 11 -5 और -3। आसान है। इसके बाद हमने a इनवर्स निकालना है, तो a इनवर्स के लिए डिटरमिनेंट a निकाल लेंगे। 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2 निकाल लें। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करके बेटा आप आराम से डिटरमिनेंट a फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो से ले लें 2 × -4 + 4। 2 वाली रो और 2 वाले कॉलम को, ये तो रो आपकी, ये कॉलम को छोड़ देंगे ना, तो 2 के -2 से -4 और -4 के 1 से +4, ये +3 हो जाएगा आपका। तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो -6 और +4, और इसके बाद बेटा ये +5 लेंगे हम, तो +5 लेंगे 3 -2। तो क्या है देखिए, ये तो 0 बन गया ना, -4 + 4 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये -2 आया तो -6, ये 1 आया तो +5, तो -1 आ देखिए 0 नहीं है हमारा। -2 को 3 से मल्टीप्लाई कराया बेटा -6 आएगा, और 3 -2 1 होता है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा। आसान है। तो इसका मतलब क्या है, a इनवर्स एग्जिस्ट हो सकते हैं हमारी, इज दैट क्लियर। और a इनवर्स एग्जिस्ट है तो a क्या है, इन्वर्टिबल है ना, तो द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। याद रखना बेटा इस बात को, यदि डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 नहीं है तो सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसका एक सॉल्यूशन निकलता है। तो बेटा आपको पता है डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 नहीं आए तो इनवर्स एग्जिस्ट होता है और सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो अब इनवर्स निकालने के लिए हम कोफैक्टर निकाल लेंगे। पहले a11 निकाल लें, a11 के लिए प्लस का साइन लेंगे ना, तो -4 और +4 0 आएगा। इसके बाद a12 के लिए माइनस का साइन लेंगे, a12 के लिए देखिए ये छोड़ देंगे ना फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो -6 और +4,
क्या बना, प्लस के 2 आ गया ना। इसके बाद A13 निकाल लेंगे, इसके लिए प्लस साइन लेंगे A13 के लिए, तो 3 माइनस के 2, 3 माइनस के 2 1 आया बेटा। इसके बाद A21 लेंगे, तो A21 के लिए नेगेटिव साइन लेंगे, सब आते हैं बेटा, आपने बहुत बार निकाल लिया ये। तो A21 के लिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, तो -3 की -2 से 6 और 5 की 1 से 5, तो कुल मिला के आया बेटा आपका -1। इसके बाद लेंगे A22, इसके लिए प्लस का साइन लोगे ना आप, तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, 2 की -2 से मल्टीप्लाई -4 और 5 की 1 से 1, तो क्या आया -4 -5 यानी -9। देखो दोबारा A22 के लिए हमने इसको छोड़ दिया, तो 2 की -2 से -4 और 5 की 1 से 5। इसके बाद A23 नेगेटिव साइन लेंगे A23 के लिए, सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, तो 2 और -3, माइनस से माइनस प्लस नहीं हो जाएगा बेटा ये, तो कुल मिला के हमारा -5। अब थर्ड रो के कोफैक्टर निकाल लेंगे, A31 के लिए प्लस साइन लेंगे और ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो 12 माइनस के 10, 2 आया बेटा। इसके बाद A32, फॉर A32 विल टेक नेगेटिव साइन एंड वी विल लीव थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 2 की -4 से -8, 2 और -4 के मल्टीप्लाई करें -8 बनेगा ना, और 5 और 3 की 15, वो भी माइनस का आएगा, तो कुल मिलाकर क्या है बेटा प्लस के 23। A32 दोबारा देखिए एक बार, थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, तो 2 की -4 से -8 और 5 की और 3 की -15, तो कुल मिला के 23। A33 के लिए प्लस साइन लेंगे और इस थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, तो 4 + के 9, तो यह बेटा कुल मिला के 13। तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा, देखिए 0 2 1 -1 माइनस के कोफैक्ट लिख रहे हैं बेटा हम सारे, -5 2 23 और 13, और इसका क्या लेते हैं आप ट्रांसपोज, तो 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 13, ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका इनवर्स निकाल लीजिए, 1/डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटरमिनेंट ए था आपका, ये देखिए -1, तो यहाँ -1 लिख लेते हैं, 1/-1 0 -1 2 -2 के 9 23 1 के 5 और 13, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें बेटा इसको, 0 1 के 2 -2 9 के 23 -1 5 और के 13, इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। यदि आप देखें ध्यान से बेटा, तो ये इनवर्स तो आपने निकालना सीख रखा था, यानी ये सारा काम आपने अभी तक कर रखा है। अब मैट्रिक्स मेथड में क्या करेंगे, इसको नोट करना चाहे बेटा नोट कर सकते हैं। मैट्रिक्स मेथड में तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ से रब कर दूँ, क्लियर है आपका यहाँ तक। तो अब देखिए बाई मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, मैट्रिक्स मेथड x = A इनवर्स B, इनकी वैल्यू पुट कीजिए। x क्या है, XYZ, ये रे बेटा, और A इनवर्स वो निकाल रखा है देखो आपने, 0 1 -2 ये वाली वैल्यू, के 2 9 के 23 -1 5 और के 13, और B बेटा ये रही आपकी 11 के 5 के 3, करें मल्टीप्लाई इनकी कीजिए, 0 1 की -5 से -5 -2 की -3 से प्लस के 6 -2 की 11 से के 22 9 की -5 से के 45 और -23 की -3 से
तो प्लस के 69। इज दैट क्लियर? -1 की 11 से -11 मल्टीप्लाई तो करनी आती है आपको। 5 की -5 से माइनस के 25 और प्लस के 39। देखिए ध्यान से, ये 1 आया, माइनस के 22 और माइनस के 45 बने बेटा माइनस के 67 और प्लस के 69, तो 2 हो गया ना हमारा। ये माइनस के 11 और माइनस के 25 बने बेटा आपके माइनस के 36 और प्लस के 39, तो 3 आया। कंपैरिजन कीजिए तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। बहुत इजी सम है। दोबारा एक बार मैं इसको बता देता हूँ बेटे आपको। सबसे पहले 3 मैट्रिसेस बनाएंगे, a x b, a कोफिशिएंट्स की हेल्प से, x वेरिएबल लेकर बनाएंगे और b कांस्टेंट टर्म से। इनवर्स निकालिए a का और इस मेथड में रख के इनकी मल्टीप्लाई करके आप कंपैरिजन करके इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बेटा कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। तो बेटा इस सम को देखिए, ये भी 3 इक्वेशंस हैं आपकी, तो 3 वेरिएबल्स में x y z में, बट यहाँ पर x y z एज ए डिनोमिनेटर है, तो ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? x को यदि आप ऊपर लेकर जाओगे तो x की जो पावर है एक्सपोनेंट ऑफ -1 बनेगी। तो इस प्रकार के सम में जैसे आपने 10th क्लास में भी किया था, पहले सपोज कर लेना, लेट 1/x को तो ले लिया हमने u, 1/y को ले लिया v और 1/z को सपोज कर लिया w। 2/x का मतलब क्या होता है बेटा? 2 × 1/x। 4/y का मतलब होता है 4 × 1/y और माइनस के 3/z का मतलब होता है माइनस के 3 × 1/z। तो हम 1/x, 1/y और 1/z को हम सपोज कर लेते हैं उनको लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए। इज दैट क्लियर? इसमें यह भी मेंशन है कि x y z की वैल्यू 0 नहीं है। अगर 0 हो जाए तो बेटा आपको पता है 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाता है ना। तो ये स्टेप ध्यान रखना, 1/x को u, 1/y को v और 1/z को w सपोज कर लेंगे। तो ये क्या बनेगा बेटा? आपकी फर्स्ट इक्वेशन देखिए, 2u बनेगी माइनस के 3v और प्लस के 3w इज इक्वल टू 10। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। दूसरी क्या बनेगी? u प्लस v। बेटा हम यहाँ वैल्यू पुट करें 1/x, 1/z की, 1/x की, 1/y की और 1/z की। ये आपकी दूसरी भी 10 है और तीसरी देखिए तो 3u हो जाएगा ना आपका, माइनस के v और प्लस के 2w इज इक्वल टू 13। यह आपकी थर्ड इक्वेशन है। एक बार बेटा इसको आप नोट कर लीजिए, एक बार अच्छे से देखिए ध्यान से। इसके बाद आपका हम ये सम करेंगे। तो 1/x को बेटा हमने u मान लिया, 1/y को v और 1/z को w। अब आपका ये वही सम हो गया बेटा। एक तो a मैट्रिक्स बना लीजिए, 2 1 3 कोफिशिएंट्स ले रहे बेटा, माइनस के 3 1 और -1, 3 1 और 2। एक x मैट्रिक्स बनाएंगे, x ही लिख सकते हो आप। आपके वेरिएबल्स के आपकी बार u v w और एक b मैट्रिक्स बनाएंगे 10 10 13। तो सबसे पहले क्या करोगे? डिटर्मिनेंट a निकाल लेंगे। वेरी गुड, निकाल लें। 2 3 3 1 1 1 3 -1 2 करें एक्सपेंड इसको फर्स्ट से। तो 2 + 1, ये +3 हो जाएगा ना बेटा। 2 वाली रो 2 वाला कॉलम छोड़ेंगे तो 2 + 1, माइनस से माइनस +3 आएगा ना। तो अब क्या करेंगे हम? सेकंड रो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 2 - 3। 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 और 1 की 3 से 3, वो सब टैग कर देंगे और प्लस का 3। तो प्लस का 3 आने से क्या आया बेटा? माइनस के 1 और माइनस के 3। तो कुल मिलाकर क्या आया? 6, 3 2 जा 6, माइनस के 3 और ये बनेगा माइनस के 12। बेटा -1 और -3 -4 को 3 से -12, तो कुल मिला के आ गया बेटा ये माइनस के 9 जो कि 0 नहीं है। इज दैट क्लियर? सो A inverse exists and we can say the system has a unique solution. Is that clear?
तो सम बेटा वही है, बस आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। ए एक्स और बी निकालनी है पहले आपने, इसके बाद ए का इनवर्स निकालना है, और मैट्रिक्स मेथड में एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स लेकर बी से उसकी मल्टीप्लाई आपने करनी है। अब यहाँ देखिए, अब इनवर्स निकालेंगे बेटा। इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे, हाँ पहले क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। तो a11 के लिए प्लस का साइन लेंगे, तो 2 + 1 3 बन गया हमारा। a12 के लिए माइनस का साइन लेंगे बेटा हम, तो 2 - के 3, तो माइनस से माइनस +1 हो गया ना हमारा ये। और a13 के लिए प्लस का साइन लेंगे हम, तो -1 - के 3, -1 - के 3, तो -4 आ ना। इसके बाद a21 के लिए माइनस का साइन लेंगे हम, a21 के लिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे हम, तो -के 6 + 3 आ ना, -के 6 + 3, तो कुल मिला के 3 आ गया। a22 के लिए प्लस का साइन लेंगे, ये -के 6 है बेटा, कैसे आ -के 6, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ा, तो -3 को 2 से -6, और ये -1 ये 3 से करें -3, वो +3 हो जाता है सब तय करने से। a22 के लिए छोड़ देंगे ना, तो 4 - के 9, -के 5, और a23 में माइनस का साइन लेंगे हम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो -के 2 और प्लस के 9, -2 + के 9, तो क्या है बेटा कुल मिला के के 7। इसके बाद लेंगे a31 के लिए प्लस का साइन लेंगे, -3 - 3 -6 आ ना, -3 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा -3, और 3 की 1 से करोगे 3, और सब तय करा -3 बनेगा, तो कुल मिला के के 6। a32 में माइनस का साइन लेंगे, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो 2 - के 3, तो +1 हो गया ना। और a33 के लिए प्लस का साइन लेंगे, a32 दोबारा देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 2 - के 3, और a33 के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, तो 2 + के 3 बनेगा, तो कुल मिला के आया बेटा हमारा 5। इज दैट क्लियर? सो एडजॉइंट ऑफ a 3 1 - 4 3 - 5, ये -5 बेटा, के 7 के 6 1 और 5, और इसका ट्रांसपोज लोगे ना, तो 3 1 - 4 3 -5 -7 -6 1 5, ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। तो ए इनवर्स क्या बनेगा हमारा, 1/डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू थी -9, तो के 1/9, और ये आपका 3 3 - 6 1 - 5 1 के 4 -7 5, सो बाई, अब क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करनी रहती ना अभी, तो बाई मैट्रिक्स मेथड। क्या है ये, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x की वैल्यू पुट करो, XYZ है क्या, ध्यान से देखिए, x यहाँ पर UVW में है, ये के 1/9, इनवर्स क्या है 3 3 - 6 1 -5 1 -4 -7 5, और b क्या है बेटा, देखो आपकी ये रही 10 10 13, करें मल्टीप्लाई इनकी, ध्यान से करना, देखो 30 + 30 और के 78 -6 की 13 से 10, सेकेंड रो से कर रहे हैं, के 50 और प्लस के 13, थर्ड रो से करो, -40 आएगा ना, -4 की 10 से करेंगे -40 -70 और प्लस के 65। इज दैट क्लियर? तो के 1/9, देखिए 30 30 60
माइनस के 18 आना ये। यहाँ देखो 10 एंड 13 23 माइनस के 50 तो माइनस के 27 आ बेटा ये। क्लियर है? 23 और 27 हमारे 50 हो जाते हैं। यहाँ देखिए माइनस के 110 और इसमें 65 सब तय करके देख लीजिए क्या आया, माइनस के 45। तो क्लियर है ना ये आपको? ऐड और सब तय कर लेना बेटा इसको। -9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 3 5। ये किसकी वैल्यू आई है बेटा? UVW की। एक बार दोबारा देखना इसको। सबसे पहले क्योंकि x y z डिनोमिनेटर में था बेटा तो हमने 1/x 1/z और 1/y को सपोज कर लिया। 1/x को u, 1/y को v और 1/z को w। ये 3 इक्वेशंस बन गई आपकी UVW में। सोल्व कर लिया हमने ऐसे। तो इसके बाद यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो बेटा मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ऑन कंपेयरिंग इन द लास्ट, देखिए बेटा, ऑन कंपेयरिंग दीज टू मैट्रिसेस वी कैन से u इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 3 एंड w इज इक्वल टू 5। और UVW बेटा आपने सपोज कर रखा है तो 1/x तो 2 आया, 1/y आपका 3 आया और 1/z आपका 5। तो उल्टा कर देते हैं, इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/3 और z की वैल्यू 1/5। क्लियर है बेटा? इसके बाद हम एक सम और लेंगे। तो बेटा ये स्पेशल टाइप देखना, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन? ए लीनियर इक्वेशन विल बी होमोजीनियस इफ कांस्टेंट टर्म इज 0। यानी किसी लीनियर इक्वेशन में यदि कांस्टेंट टर्म 0 है ना, उसको हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो 3/3 में देखिए इन सब में आपका जो ये है कांस्टेंट टर्म वो 0 है। तो a हमने कोफिशिएंट्स की हेल्प से बना ली और x हमने बना लिया वेरिएबल से, और ये नल मैट्रिक्स बनेगी आपकी o इनके कांस्टेंट टर्म की हेल्प से, जरूरत नहीं बनाने की। तो ax इज इक्वल टू o लिखेंगे। होमोजीनियस इक्वेशंस में जो लीनियर है आपकी, आप चाहें तो जैसे भी आपने पूरा सम किया वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये छोटा बनता है, इसलिए आपको स्पेशल होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको मैं। ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है इफ डिटरमिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0। और ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? x भी 0, y भी 0 और z भी 0। यानी ऐसी सिचुएशन में जब कांस्टेंट टर्म 0 है और डिटरमिनेंट a 0 नहीं है, यानी उसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो वो सॉल्यूशन होता है उन तीनों वेरिएबल की वैल्यू 0 आती है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड, अगर ये 0 आ जाता है डिटरमिनेंट a 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और x y z तीनों की वैल्यू 0 होगी। इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, याद रखना। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? इफ डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0 द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कब होता है? जब डिटरमिनेंट a 0 है तो सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? तो इस सम को करते हैं हम। पहले a बनाइए, मैंने एक सम लिया है, यहाँ देखिए इसमें आपकी कांस्टेंट टर्म 0 है। तो 2 1 3 1 3 -2 -3 1 1 और x मैट्रिक्स बनेगी x y z लेकर। तो पहले डिटरमिनेंट a निकाल लेंगे। 2 1 -3 1 3 1 3 -2 1 निकाल लें इसको। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेते हैं। 3 प्लस के 2 -1 1 माइनस के 3 और माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 9। तो 10, ये +2 हो जाएगा बेटा, -2 से -1 प्लस हो जाएगा। माइनस के 11 को 3 से करेंगे तो +33 हो जाएगा -3 से करने से। तो कुल मिलाकर कितना है बेटा हमारा 45 आ, जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट है और द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, यानी इसके यूनिक सॉल्यूशन है। अब आप चाहें तो बेटा पूरा सम कर लीजिए, अदरवाइज अगर आप ये छोटी सी बात ध्यान रखें कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है बिकॉज दीज आर होमोजीनियस
इक्वेशंस। इज दैट क्लियर? तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन बनेगा, यानी x इज इक्वल टू 0, y 0, तो पूरा आपने सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू निकाल लेंगे 3 + 2, ये 1 माइनस कर लेंगे तो 1 - के 3, ये -3 है तो -के 2 - के 9, इसकी वैल्यू 45 आई। तो हम कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन बनेगा, और वो x0, y0, z0 है। तो बेटा इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। आज हमारा जो टॉपिक था वो था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपके बेटा एक ही मेथड है, मैट्रिक्स मेथड, इनको अच्छे से करना। थैंक यू बेटा।